हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस तरीके से हम लोग यह निकाल सकते हैं कि बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आखिरकार कितने अभ्यर्थियों से आपका मुकाबला होने जा रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ कितना रहेगा, इसके लिए हम लोग को बहुत लोग चुनौती देते हैं कि बिहार में कट ऑफ को निकालना संभव ही नहीं है, वे ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी कहा है कि जो असंभव है उसको हम लोग संभव करने का प्रयास करेंगे। कट ऑफ तैयार करने में सबसे पहली जो चुनौती है कि ऐसा कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है जिस फार्मूले पे आप बैठाए और कट ऑफ निकल कर सामने में आ गया। सबसे बड़ी चुनौती तो इससे भी बड़ी ये है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो छठे चरण के शिक्षक नियोजन में जो मेधा प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला था वो अलग था, और 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में मेधा प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अलग है। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो छठे चरण में जो मेधा प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि आपका 10th का मार्क्स प्लस आपका 12th का मार्क्स प्लस आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस आपका ट्रेनिंग का मार्क्स, इस सब को ऐड करके 4 से भाग दे दिया जाता था। उसके बाद आपका सीटेट का जो मार्क्स आया है उसमें उसको ऐड कर दिया जाता था। इस तरीके से आप अपना ये निकालते थे, मेधा प्रतिशत निकालते थे। लेकिन 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में क्या होगा कि अब जो मेधा प्रतिशत निकालने की प्रक्रिया है क्लास 6 to 8 में। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये क्लास 6 to 8 की बात पहले कर रहे हैं। 1 to 5 की चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे, क्योंकि लोगों की विशेष रुचि 6 to 8 पर होती है। इसके पहले हम लोग 6 to 8 में ही यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। 6 to 8 में जो अब से 7वें चरण में मेधा जो सूची तैयार होगी उसमें क्या करना है कि केवल आपका बीए का मार्क्स प्लस आपका ट्रेनिंग का मार्क्स, इस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और 2 से भाग दे दिया जाएगा। न तो सीटेट का मार्क्स ऐड होना है ना कुछ और। तो चुनौती क्या थी कि पहले फॉर्मूला कुछ और था, अब फॉर्मूला कुछ और है। तो आप ये कैसे निकाल सकते हैं कि पहले के फॉर्मूले में आपको जितना प्रतिशत होता था उस प्रतिशत पर 7वें चरण में होगा कि नहीं होगा, ये चुनौती तो बनी रहेगी। तो इस चुनौती का समाधान करने के लिए हम लोगों ने आपके सामने अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ढेर सारे अंक लिखे गए हैं। कैमरामैन को हम एक बार बोलेंगे कृपया एक बार देख लें कि सारा जो डाटा है यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है नहीं। ठीक, यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे डाटा दिए गए हैं। आपको हम लोग बताएंगे कि इस डाटा का आखिरकार मतलब क्या है। उससे पहले आप लोग फिर से समझ लीजिए, छठे चरण में जो मेधा सूची बनती थी उसमें मेधा प्रतिशत आपका 10th 12th ग्रेजुएशन ट्रेनिंग का मार्क्स को मिलाकर बनता था, और 7वें चरण में केवल आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स और आपका ट्रेनिंग का मार्क्स यानी कि बीएड और डीएड के मार्क्स के आधार पे ही आपका बनेगा। न तो आपका सीटेट का मार्क्स ऐड होगा न 10th 12th का मार्क्स इसमें ऐड होगा। अब जो यहाँ पर इतना डाटा लिखा गया ये क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले ये है आपके सामने 10th का मार्क्स, ये है 12th का मार्क्स। इसके बाद थर्ड जो है ये है आपका ट्रेनिंग का मार्क्स यानी कि आपके बीएड या डीएलएड का मार्क्स। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स, ये है आपका। और यहाँ पर आपके सामने में इमेजिनरी 14 कैंडिडेट के मार्कशीट हम लोगों ने तैयार किए, जो कि छठे चरण में ये लोग शिक्षक बने हैं। इनका हम लोगों ने मार्कशीट आपके सामने में तैयार किया है। इसको देखकर ही आपको पूरा आइडिया होगा कि 7वें चरण में कट ऑफ आखिरकार क्या रहेगा। आप देखेंगे इमेजिनरी रूप से यहाँ पर आपके सामने में लिखा गया है कि 10th अलग कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कैंडिडेट टोटल है। कैंडिडेट एक है यहाँ पर, तो इनको 10th में 75% है, 12th में 60% है, ट्रेनिंग में 78% है, ग्रेजुएशन में 64%। इसी तरह कैंडिडेट 2 को 10th में 82, फिर 76, फिर ट्रेनिंग में 84, फिर ग्रेजुएशन में 74। इस तरीके से है। हम हर एक का यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। एक बार कैमरामैन को बोलेंगे कैमरा थोड़ा आगे करके इसको पूरा जूम करके दिखा दें। यहाँ पर कैमरा को बस आगे कर लीजिए, दिखा दीजिए, ताकि जो बच्चे इसको देखना चाह रहे होंगे तो और अच्छे से देख ले कि यहाँ पर इस तरीके का डाटा आपका लिया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यही से अब चालाकी आपकी शुरू होती है, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग वैज्ञानिक तरीके के आधार पर कट ऑफ निकाल कर दिखाएंगे। और आप लोग देखिए कट ऑफ कैसे बनता है। ये आपके सामने में अगर इन चारों का, जैसे कि कैंडिडेट 1 है, C1 इसका हम नाम रख देते हैं, ये C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है। इसी तरह से आप अपना C14 तक निकाल सकते हैं। कैंडिडेट 1 जो है इधर थोड़ा अस्पष्ट हो जाता है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं ताकि शायद कैमरा के फोकस में भी पूरा दिखाई देगा।
इस कैंडिडेट जो 7 है C7, इसको 10th में 80% प्राप्त हुआ है, 12th में 76% है, ट्रेनिंग में 80% है, ग्रेजुएशन में इसको 64% नंबर प्राप्त हुआ है। तो अगर छठे चरण में आप इसका मेधा प्रतिशत बनाते, इसका तो बनता 75%, इसका तो सबसे पहले इसका मेधा बनता। ठीक है, इन चारों को जोड़ के आपको 4 से डिवाइड कर देना था। इसके बाद आपको क्या है कि इसको सीटीएट में 2 अंक का वेटेज दीजिए, क्योंकि मान के चलते हैं इसको सीटीएट में जस्ट जनरल कैटेगरी का बच्चा है, 90 अंक आया है, तो इसको 2 अंक ही मिलेगा वेटेज। तो इस 75 और इस 2 को मिलाइएगा तो कितना हुआ 77। यानी कि कहने का मतलब है कि इस लाइन में ध्यान दीजिए, इस लाइन में आपको जितने भी डाटा दिख रहे हैं, यह इन 14 कैंडिडेट का छठे चरण का फाइनल मेधा प्रतिशत है। आप ध्यान दीजिए, छठे चरण में इनका फाइनल मेधा प्रतिशत इस वाले बॉक्स में जहां पर मेरी उंगली जा रही है, इस पर 14 कैंडिडेट का लिखा गया है। आप पूछिएगा कि छठे चरण का बार बार क्यों बोल रहे हैं, छठे चरण का सातवें चरण से क्या संबंध है, इसी संबंध को समझिए। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो अब आपको सातवें चरण में क्या करना है कि ऊपर से 10th और 12th का मार्क्स मिटा देना है। इन दोनों का मार्क्स आपका ऐड ही नहीं होगा, ये दोनों तो कॉलम ही खत्म हो गया सातवें चरण में। इसके बाद नीचे सीटेट वाला जो 2 अंक वाला है, इसको ये भी खत्म हो गया। तब आपको क्या करना है, चाहे तो आप इसको ऐसे मिटा सकते हैं। सातवें चरण में किससे बनता है, ये 2 वाला जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये तो अब रहेगा नहीं। ठीक है, ऊपर से ये 10th और 12th का है, इसको भी मिटा देते हैं, ये भी सातवें चरण में खत्म हो गया। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हमने कैंडिडेट वही रहने दिया है, उनको जितना अंक ग्रेजुएशन में मिला था वही रहने दिया है। ठीक है, बस क्या किया है कि अब सातवें चरण में जो कैलकुलेशन का तरीका है, मेधा प्रतिशत निकालने का तरीका है, वो तरीका बदल गया है, जो कि अब केवल ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन के मार्क्स पे है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए आप भी, यहाँ पर क्या है कि पहले जो ट्रेनिंग में अगर मान लीजिए कि बीए और डीएड का परसेंटेज इतना है इन 14 कैंडिडेट का, और इन्हीं कैंडिडेट को ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज मिला हुआ है, तो सातवें चरण में इन्हीं 14 कैंडिडेट का, जिनका छठे चरण में मेधा इतना बन रहा था, सातवें चरण में मेधा इनका इतना बनेगा। ध्यान दीजिए, जिनका छठे चरण में मेधा प्रतिशत यहाँ पर 81% बन रहा था, आप देखिएगा सातवें में 79 बन रहा है, जिनका छठे में 68 बन रहा था, सातवें में 65 बन रहा है, जिनका छठे में यहाँ 86 बन रहा था, सातवें में 73 बनेगा। कैंडिडेट को हमने बदला भी नहीं, आप सामने में देख रहे हैं। ये बदलाव कैसे हुआ है, यह बदलाव इस आधार पे हुआ है कि 10th और 12th का मार्क्स जो है ये हटा दिया गया है, केवल ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन का मार्क्स रखा गया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आप पागल हो गए हैं क्या, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में कुछ स्टूडेंट को लिख दिए 78% लिख दिए हैं, कहीं 77% लिख दिए हैं, कहीं आप 69% लिख दिए हैं, कहीं 67% लिख दिए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स में कहीं 78% नंबर आता है, आप पागल हो गए हैं। आप में से कुछ लोग यही बोलेंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आपको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान थोड़ा कम होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पूरे धैर्य से आपको समझाते हैं, बस आप उन बातों को समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक तरफ तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए ग्रेजुएशन में हम लोगों ने कम परसेंटेज भी लिया है, यहाँ पे ग्रेजुएशन में हम लोगों ने 56% भी लिया है, और दूसरी तरफ हाईएस्ट करते हुए 78% पे भी ले गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए ट्रेनिंग में हम लोगों ने 86% हाईएस्ट भी लिया है, और ट्रेनिंग में हम लोगों ने जो सबसे कम लिया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 74% भी लिया है ट्रेनिंग में। ठीक है, ये बात आप देखिए, तो ग्रेजुएशन में हाईएस्ट 78 तक ले गए हैं, ट्रेनिंग में 86 तक ले गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं कैंडिडेट का आप ये कि 86 से 73 पे क्यों आ गया, क्योंकि इनका अगर मिटाए नहीं होंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, इनका जरूर 10th और 12th का मार्क्स ज्यादा रहा होगा। अब 10th और 12th का मार्क्स हट गया है, इसलिए इनका 86 से 73 आया है। तो अब आपको फाइनल कंक्लूजन पे ला रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन समझिए कि क्या है। कहने का मतलब कि ये छठा चरण है, देखिए ये छठा चरण का मेरिट था और ये सातवां चरण का मेरिट। छठे चरण के इस पूरे मेरिट का अगर आप एवरेज निकाल लीजिए, जितना भी पूरा लाइन में है इनका एवरेज अगर आप निकाल लीजिएगा, ये सारा परसेंटेज ही मेधा प्रतिशत है। ठीक है, क्योंकि हम 10th 12th ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन का मेधा प्रतिशत निकाल के निकाला था। इनका अगर आप एवरेज निकाल लीजिएगा तो छठे चरण में, छठे फेज में जो एवरेज परसेंटेज बनता था, मेधा परसेंटेज 77% बनता था। ठीक है, और ध्यान देने की बात है कि छठे चरण में जो मेधा रेंज
ये एवरेज परसेंटेज 77 रेंज कहिएगा तो 68 से 86% जिनका था वो सबसे सेफ जोन में थे। मतलब कि औसतन आपका 77% अगर रहता छठे चरण में तो आपका सिलेक्शन हर हाल में हो जाना था, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना रहा हो, चाहे सोशल साइंस ही क्यों ना रहा हो, हिंदी क्यों ना रहा हो, इंग्लिश क्यों ना रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, चाहे और भी कोई सब्जेक्ट, बांग्ला ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, क्यों ना रहा हो, अगर आपका एवरेज औसत प्रतिशत 77 के आसपास रहा होता तो आपका सिलेक्शन छठे चरण में बिल्कुल हो गया रहता। और रेंज अगर लेंगे, रेंज कहने का मतलब है कि सबसे कम कहाँ है, सबसे कम यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 68% है और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है 86% है। इसी के बीच में सारा डाटा है। तो कहने का मतलब 68 से 86% के बीच में अगर आपका छठे चरण में अंक रहा था तो आप कंफर्म कर सकते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट जिनका छठे चरण में हुआ है उनको सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल गया होगा। कुछ रेयर केस है कि कुछ लोगों को ज्यादा अंक होके भी नहीं हुआ, वो विचित्र बात है क्योंकि उनको उतनी जागरूकता नहीं थी उनमें, किसी अन्य कारणवश भी उन अपवादों को हम नहीं है। तो इस एवरेज परसेंटेज पे कह लीजिए या इस रेंज में कह लीजिए, इस रेंज में आपका हो जाता। आप पूछिए सर आप छठा चरण बोलना फाइनली बता ही दीजिए कि सातवें चरण में कितना का होगा। तो दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने छठे चरण का निकाला है उसी तरीके का जब हम लोग ये जो नीचे सातवें चरण का बॉक्स लिया हुआ है, इस बॉक्स का जब आप औसत प्रतिशत निकालेंगे तो सातवें चरण का औसत प्रतिशत होता है 73%। यानी कि इस बॉक्स में जितने भी डाटा दिए गए हैं मेधा प्रतिशत ये टॉप विद्यार्थी के हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो है मैक्सिमम टॉप विद्यार्थी के ही लिए गए हैं। तो कहने का मतलब है सातवें चरण पे अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट से है और औसत मेधा अगर आपका 70% क्रॉस कर रहा है, 73% क्रॉस कर रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। और आप पूछिए कि इसमें भी रेंज बता दीजिए कि किस रेंज में रहेंगे हम लोग। तो सातवें चरण में अगर आपका मेधा प्रतिशत 65 से 80 के बीच में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा फिर से बोल रहे हैं, सातवें चरण में अगर आपका मेधा प्रतिशत 65% से लेकर 80% के बीच में बन रहा है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, हो जाएगा इतने प्रतिशत पर। अब आप में से कुछ लोग के प्रतिशत इससे कम होंगे तो वो लोग हमसे पूछेंगे सर मेरा इससे कम हो रहा है क्या मेरा नहीं होगा? आपके भी होने की संभावना बनेगी। कल हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अभी तो एवरेज बता दिए हैं कि हर सब्जेक्ट का ओवरऑल मिला के बता दिए। कल हर विषय में बताएंगे कि हर विषय में हर कैटेगरी के वाइज से यहाँ पर ये जो मेधा प्रतिशत है कम होगा, कितना कम होगा, ये कल की वीडियो बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दे, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी आपसे झूठ बोलते हैं, आप लोगों को जबरदस्ती डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारा होगा तुम्हारा नहीं होगा, उन लोगों से आप लोगों को छुटकारा मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।